और ज़रा एनिमेशन मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जब मैं अनलॉक करूँगा, तस्वीर कैसे ब्लर हो जाती है। दोस्तों मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। Redmi Note 13 है मेरे पास। Redmi Note 13 ऑफिशियली स्टॉक हाइपर OS 3 पर नहीं जाएगा। अगर आपके पास ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है और आप चाहते हैं कि हाइपर OS 3.0 समथिंग आप मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें, जैसे कि मेरे पास मौजूद है 3.0.304, तो आपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है और ये पोर्ट्रेट रोम आपने इंस्टॉल करनी है। तो आपका मोबाइल फ़ोन अपडेट हो जाएगा हाइपर OS 3.0 समथिंग, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन अपडेट हो जाएगा एंड्रॉयड 16। तो देर किस बात की। अगर मेरी वीडियो से आपको मदद मिल रही है और अगर आप मेरा काम अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप करें, सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट करें। बहुत शुक्रिया। हाइपर OS 3.0 पर जाने के बाद आपको Xiaomi हाइपर AI भी यूज करने को मिलेगी, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, जो कि स्टॉक रोम में नहीं है मौजूद। इसके अलावा जो फीचर्स आपको हाइपर OS 3.0 में आते हैं वो फीचर्स आपको इस पोर्ट्रेट रोम में भी मिलेंगे देखने को। कैमरा एप्लीकेशन जो कि लेटेस्ट है वही कैमरा एप्लीकेशन आपको इस रोम के साथ मिलेगी, जो कि टोटली वर्क कर रही है। लाइक वीडियो रिकॉर्ड करें, पोर्ट्रेट मोड आप तस्वीर खींचे, फोटो खींचे, नाइट मोड खींचे, चाहे वो रियर कैमरा हो चाहे वो फ्रंट कैमरा हो, अल्ट्रा HD, सारे मोड इस कैमरे के साथ वर्क कर रहे हैं इस पोर्ट्रेट रोम में। फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है, या फिर फेस अनलॉकिंग हो गया, यस, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। और जरा एनिमेशन मुलाहिजा फरमाइएगा। जब मैं अनलॉक करूंगा, तस्वीर कैसे ब्लर हो जाती है। एनिमेशन की बात करूं, जो एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो एनिमेशन आपको मिलेगी इस रोम में। QS पैनल देखिएगा, ये है QS पैनल इस हाइपर OS पोर्ट्रेट रोम के साथ। मेरी सिम मौजूद है और नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल का डेटा टर्न ऑन है। वाईफाई को टर्न ऑफ करके चेक कराता हूं आपको। अब आप देखें तो मेरी सिम कार्ड का नेटवर्क यानी कि मोबाइल डेटा टर्न ऑन है, वही चल रहा है। प्ले स्टोर आप इस्तेमाल करें, प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स डाउनलोड करें, जो भी आपका पसंदीदा एप्लीकेशन हो या गेम हो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त मोबाइल डेटा टर्न ऑन है, लेकिन इस रोम के साथ डिवाइस आपको सर्टिफाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सर्टिफाइड करवाना हो तो फिर आपने रोम को रूट करना होगा, या फिर एक टूल आता है उससे आप अपने रोम को डिवाइस सर्टिफाइड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तमाम के तमाम मैंने स्ट्रेटली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। ये रोम रूटेड नहीं है तो बैंकिंग एप्लीकेशन तकरीबन तमाम ओपन होगी और वर्क करेगी। सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करें इस रोम के साथ, या फिर यूट्यूब की वीडियोस देखें, या फिर कैमरा इस्तेमाल करके तस्वीरें खींचें और एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कोई मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ब्लूटूथ डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। मसला इजी पैसा से मुतल्लिक है तो बराए कर जाऊन की UAN हेल्पलाइन 042। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सारे कॉलिंग भी प्रॉपर वर्क कर रही है। कॉल मैंने किया ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, यस, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कॉलिंग हो रही है। इसके अलावा मैंने म्यूजिक प्ले किया, यस, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है विद ब्लूटूथ डिवाइस। आई मीन टू से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं। अपने मनपसंद की तस्वीरें डाउनलोड करें इंटरनेट से, वॉलपेपर लगाएं। आप वीडियो वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, चाहे लॉक स्क्रीन पर या होम स्क्रीन पर, जो आपको पसंद हो। ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने इसी कैमरा एप्लीकेशन से खींची हैं और वीडियो रिकॉर्ड की है। QS पैनल के जो विजेट्स हैं वो यस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर इस डायलर के साथ मौजूद है और कॉल रिकॉर्डिंग मैनुअली या ऑटोमेटिकली दोनों वर्क कर रहे हैं परफेक्टली। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस रोम के साथ प्रोवाइडेड है, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप चाहे सेट एज लॉक स्क्रीन या कस्टम पे टैप करके इसे आप 10 सेकेंड रखना चाहे ऑलवेज, या शेड्यूल करना चाहे
वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन का चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जो पैटर्न आपको पसंद हो, जो इफेक्ट्स आपको पसंद हो, वो आप सेट कर सकते हैं। थीम्स की अच्छी खासी भरमार आपको दिखाई देगी क्योंकि चाइना रोम से पोर्ट हुआ है ये रोम Redmi Note 13 के लिए, जो कि काफी हद तक आपको फ्री थीम्स मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। माई थीम्स में जाने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। आप थर्ड पार्टी थीम्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे वो दोस्त जिनके पास Redmi Note 13 है और Hyper OS 3 समथिंग इंस्टॉल करके एंजॉय करना चाहते हैं, तो देर किस बात की। अगर आपने अपने मोबाइल फोन का बूट लोडर अनलॉक कर रखा है तो मेरी आगे की वीडियो देखिएगा कि रोम को किस तरह फ्लैश करना है। दोस्तों ये है रोम की फाइल जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर भी चुका हूं और फ्लैश भी कर चुका हूं। इस रोम का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बताता चलूं कि ये सफायर और सफायर एन दोनों पर फ्लैश हो जाएगा। ये फ्लैगशिप चाइना वेरिएंट से रोम पोर्ट हुआ है Redmi Note 13 के लिए। लिंक पे क्लिक करें, इस रोम को डाउनलोड करें और डाउनलोडिंग के बाद आपने सेम फोल्डर में इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर दिखाई देगा। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो फाइल्स आपको दिखाई देगी जिसमें लिनक्स की सपोर्ट भी है, मैक ओएस की भी सपोर्ट है और विंडोज की भी सपोर्ट है। ठीक है, मोबाइल फोन की तरफ आता हूं। ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो है कि आपके मोबाइल फोन का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। ठीक है, अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो ये रोम फ्लैश नहीं होगी। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन की बैटरी चेक कीजिएगा। अगर 30% से कम हो तो मोबाइल फोन की बैटरी को जरूर चार्ज कीजिएगा। ठीक है, आपके मोबाइल फोन का व्हाट्सएप का डेटा या फिर आपकी रीसेंट कॉल का डेटा या आपके एसएमएस या फिर आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज का डेटा, लाइक आपकी तस्वीरें, आपके वीडियोस, जो भी डेटा है सारा का सारा सेव कीजिएगा, बैकअप जरूर बनाइएगा क्योंकि डेटा सारा फॉर्मेट होगा। ठीक है, आपका मोबाइल फोन Redmi Note 13 स्टॉक रोम की तरफ अपडेट होना जरूरी है। अगर एक बार आप अपडेट कर चुके हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, भले आप कोई और कस्टम रोम क्यों ना यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने Xiaomi अकाउंट साइन इन किया है तो रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट सिंक पे टैप करने के बाद गूगल अकाउंट को भी रिमूव कर दीजिएगा ताकि हमें गूगल की तरफ से बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये काम हो गया और अब हमें स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ करना होगा। आपने टैप किया फिंगरप्रिंट फेस डेटा स्क्रीन लॉक को, स्क्रीन को अनलॉक किया और फिर आपने टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पे टैप करने के बाद इसे डिलीट कर दिया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा जब आप पैटर्न को अनलॉक करेंगे या जो भी लॉक आपने लगाया हो। ठीक है, इस वक्त जो काम मैं करना चाह रहा था जो कि जरूरी है फ्लैशिंग से पहले, मैंने वो कर दिया है और उम्मीद है कि आपने भी कर दिया होगा। अब आप सिंपली मोबाइल फोन को पावर ऑफ कर सकते हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज किया करें और नेक्स्ट पार्ट, इस डेटा केबल का कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल फोन टोटली पावर ऑफ होना जरूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट में आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना है और प्रेस करके रखना है। आप केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फोन से, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। ठीक है, मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आता हूं। मैं ऑलरेडी अपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में मौजूद हूं। ठीक है, मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो मैं लिहाजा ये वाला जो बैच फाइल है इसे डबल क्लिक करूंगा, विंडोज इंस्टॉल एंड फॉर्मेट डेटा। डबल क्लिक करें, कमांड विंडो ओपन होगा, कीबोर्ड पर वाई प्रेस करें, इंटर प्रेस करें, फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम लगेगा, यहां हम वेट करेंगे। फ्लैशिंग कंप्लीट होने पर कमांड विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और मोबाइल फोन भी ऑटोमेटिकली रीबूट या रीस्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर से मेरा काम खत्म। आप मोबाइल फोन से डेटा केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए लोगो पे अटका रहेगा और फिर बहुत जल्द रोम की तरफ बूट करना शुरू करेगा जो कि एंड्रॉइड 16 के साथ है और हाइपर OS 3 समथिंग वर्जन है।
दोस्तों फर्स्ट बूट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 1-2 मिनट्स के लिए आप वेट करें, फिर 1-2 मिनट्स के बाद हम सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करेंगे। चलें, अब मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करने लगा हूं। दोस्तों आपके सामने है, रोम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लैश हो गया है। मैं सेटिंग्स में जाता हूं, माय डिवाइस, रेडमी नोट 13, डिटेल इन्फो स्पेक्स में जाता हूं तो यहां आपको डिटेल मिलेगी जिसमें ओएस वर्जन अगर आप देखें 3.0.304, एंड्रॉइड वर्जन 16, बीस बैंड वर्जन मौजूद है और कर्नल वर्जन आपके सामने। रैम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल 8 GB प्लस 4 GB रैम ये आपको दिखाई दे रही है। होपफुली आप इस रोम को एंजॉय करेंगे रेडमी नोट 13 पर। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।